भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई। और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से
उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है, यह मैं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी। और देखिए, बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की उम्मीदवार। देखिए, दिल्ली में बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं पर आज यूपीए ने जिस तरह से घोषणा की थी और यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था विपक्ष की तरफ से, तो वहीं पर अब एनडीए ने भी घोषणा कर दी है। द्रौपदी मुर्मू को अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, देखिए, ये अब एनडीए ने जो है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 घंटे बैठक चली थी और उसमें गहन चर्चा हुई कि आखिरकार एनडीए का उम्मीदवार किसे बनाया जाए। लेकिन साफ तौर पे एनडीए इस बात से भी नाराज है कि विपक्षी दलों से बात करने के बाद भी सहमति नहीं बन पाई थी उम्मीदवार को लेकर। आखिरकार एनडीए यानी बीजेपी को एक उम्मीदवार चुनना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर अभी जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनमें साफ तौर कहा कि हमें एक आदिवासी महिला चाहिए था, जो ट्राइबल ग्रुप की हो, महिला हो, और साफ तौर पे जो द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और काफी लंबे समय से महिला राष्ट्रपति की तलाश थी बीजेपी को। आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एनडीए में सहमति बनी है और एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। उड़ीसा की रहने वाली है और झारखंड की राज्यपाल भी रही है और साफ तौर पे उड़ीसा सरकार में मंत्री भी थी द्रौपदी मुर्मू और आखिरकार उड़ीसा के रंगपुर से विधायक रही है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें एनडीए ने अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। और साफ तौर पे एक तरह से जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि विपक्षी दलों से बातचीत की गई थी इस पूरे मसले पर एक साझा उम्मीदवार लाया जाए, लेकिन विपक्ष ने कोई बड़ी बात नहीं कही इस बात को लेकर और साफ तौर पे अपना साझा उम्मीदवार भी यशवंत सिन्हा के नाम पर आज उन्होंने बनाया है। और आज ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए ने बनाया। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, और देखिए, ये कहीं ना कहीं संदेश देने में जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे रहती है, तो एक कहा जाए कि ट्राइबल से जो जिस तरह से ये एक चेहरा सामने लाया गया है, तो कहीं ना कहीं 2024 का जो एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी साध कर चल रही है, उसमें एक कहा यह जाए कि ये जो फैसला है कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखकर लिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 24 को भी ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है। उसके बाद साफ तौर पे महिला उम्मीदवार पर भी चर्चा हुई। उससे बड़ी बात जो ट्राइबल ग्रुप है उससे भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि देश का राष्ट्रपति ट्राइबल ग्रुप से है और महिला है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश
भाजपा की तरफ से की गई है और साफ तौर से 2024 का चुनाव भी एक मायने रख सकता है इस पूरे राष्ट्रपति के चुनाव के बाद। और चूंकि द्रौपदी मुर्मू एक उम्मीदवार बनाई गई है एनडीए की तरफ से, और साफ तौर पे अगर नंबर्स की बात करें तो अभी पूरा एक कंप्लीट नंबर्स एनडीए के पास नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ तौर पे एनडीए के साथ आ सकती है, वाईएसआर भी एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं एनडीए को, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के सपोर्ट करने के बाद बीजेपी को जो नंबर्स हैं, जो 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 जीत का नंबर्स है वो हासिल हो सकता है। ये बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी इनकी रही है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है और एक साफ छवि की महिला है, और इस वजह से भी इनको जो है वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है कुमार पुष्कर। बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू पर गहन चर्चा हुई थी 2 घंटे, और साफ तौर पे एक बड़ी बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है कि ट्राइबल ग्रुप को एक तरह से इस पर बात की गई है पूरे बोर्ड के द्वारा। बोर्ड पर चर्चा हुई है बोर्ड में कि एक महिला पर भी विचार किया गया, काफी समय के बाद एक राष्ट्रपति महिला पर विचार किया गया है जो एनडीए ने दिया है इस बात पर लेकर। और सबसे बड़ी बात है, और खुद जेपी नड्डा ने कहा है कि ट्राइबल ग्रुप की महिला इस बार राष्ट्रपति हो सकती है, ट्राइबल ग्रुप की महिला को प्रेफरेंस देने की बात कही गई है। तो कहीं न कहीं एक निशाना 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए साधा गया है ये। बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है कुमार। बिल्कुल, क्योंकि महिला के नाम पर एनडीए ने मुहर लगाई है, तो कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तमाम पार्टियों के बीच होगा कि एक महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति होंगी, और खासकर जो ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी ग्रुप है, उसकी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों में एक संदेश जाएगा कि एक महिला को राष्ट्रपति बनाने की जो मुहिम एनडीए ने शुरू की है इनके नाम पर, तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां एकजुट होंगी एनडीए के साथ। बिल्कुल, और देखिए राजनीतिक अनुभव भी है कुमार इनके पास, और कहा जाए कि झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं और विधायक भी रह चुकी हैं, तो इस वजह से राष्ट्रपति पद का इनको उम्मीदवार चुना गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक संदेश देने में जो सबसे आगे है, सबसे माहिर है, वो ये है कि देखिए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और इससे पहले देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए फाइनल किया गया है। अरे अक्की बेटा, समोसे। अरे मटर पनीर। भाई पराठे। सेहत